गाइस गुड इवनिंग। मेरे को आज एक वीडियो बनानी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेजिंग के ऊपर है बिकॉज काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं दैट ऑप्शन सेल 1.5 लाख रुपए में कर सकते हैं, 2 लाख रुपए में कर सकते हैं। और लोगों को लगता है ऑप्शन तुम 40, 50, 20 थाउजेंड के अंदर तुम सेल ही नहीं कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, तुम एक्चुअली सेल कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है जो थोड़ा सा करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आज ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो इससे पहले दो चीज़ें और बता देता हूँ। टुमारो देयर विल बी 2 मोर अनाउंसमेंट्स, ऑलराइट। यूट्यूब चैनल पे ही आएंगी। एक होएगा वेबिनार का, दैट इज वीकेंड एक वेबिनार भी होएगा, एंड एक और होएगा बूट कैंप। देयर विल बी 2 days बूट कैंप एज वेल जो हम करेंगे। सो उन दोनों की अनाउंसमेंट्स भी कल या परसों तक आ जाएंगी ऑन दिस चैनल एज वेल, पूरी वीडियो के साथ डिटेल्स आ जाएंगी पूरी, राइट। सो इंस्टाग्राम पे भी आएंगी, यहाँ पे भी आएगा, हर जगह डाल दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल, राइट। सो चलो इसको शुरू करता हूँ बिल्कुल जल्दी से। ओके। सो देखो पहली चीज क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे है, राइट, इफ आई वांट टू सेल फॉर एग्जांपल 37,800 का मेरे को पुट बेचना है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है सपोर्ट ले रहा है, ऑब्वियसली लेगा नहीं, मेरे को पता है। अभी तो लग नहीं रहा, बाकी गैप अप गैप डाउन क्या होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, राइट। मुझे बस देखना है कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पुट लेता हूँ, राइट। अब नवंबर का लास्ट वीक है, सो मेरे को ये वाला लेना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली सेल करूंगा, सो माय मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1.4 lakhs ओवरनाइट, 1.4 lakhs इंट्राडे, राइट। सो मैं यहाँ पे जाके एक बास्केट बना देता हूँ, नहीं, राइट, टेस्ट के नाम से ऐसी। उसमें कर देता हूँ 37,800 का जो पी है, इसको मैं सेल कर देता हूँ, सॉरी गलती से बाय कर दिया मैंने, इसको सेल कर देता हूँ, इंट्राडे मार्केट कर देता हूँ। देखो मेरी कितनी लग रही है मार्जिन, 1.4 लाख रुपीज लग रही है, राइट। अब मेरे को एक चीज होती है जो हेज चीज होती है। देखो हेज का बेसिक मीनिंग होता है दैट अगर तुम एक पुट बेच रहे हो तो तुम एक पुट को बाय कर लो, अगर तुम एक कॉल बेच रहे हो तो तुम कॉल को बाय कर लो, ठीक है, लेकिन ओटीएम में, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन चेन में पुट्स की साइड पे मैंने यहाँ पे 37,800 इसको सोचा कि मैं इसको सेल करूंगा, राइट, यहाँ वाला। बट ये ऑब्वियसली पुरानी वाली एक्सपायरी है, इसको मेरे को 25 नवंबर करनी पड़ेगी बिकॉज 18 नवंबर ऑब्वियसली एक्सपायर हो चुका है। बट सो 37,800 पे अगर मैं आता हूँ, ये 230 रुपए का, इसको मैंने सेल कर दिया। अब व्हाट हैपेंस इज, हेज कौन सी होती है? हेज का मतलब होता है दैट मैंने ये वाला पुट सेल किया है, तो इसका मतलब मैं और कोई सस्ता सा पुट बाय कर लूंगा, राइट। यूजुअली एक अच्छी रेंज होती है कि 0 रुपीज, मतलब बेसिकली 2, 3, 4, 5 रुपए से लेके तुम 20 रुपए के अंदर तक का कुछ भी बाय कर लो ऑन मंडेज एंड फ्राइडेज। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को तुम 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए इसके अराउंड तुम्हारे को अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, थोड़ा सा पास, राइट। सो इसमें से तुम कोई भी ऑप्शन बाय करोगे तो तुम्हारा वो हेज होता है। करना क्या होता है, सबसे पहले एक हेज वाला ऑप्शन बाय करते हो, उसके बाद सेल करते हो। क्यों? बिकॉज अगर तुम पहले सेल करोगे तो तुम्हारे को 1.5 लाख रुपए चाहिए, बट अगर तुम पहले सस्ते से ऑप्शन को बाय करोगे, इनमें से कोई भी सस्ता सा ऑप्शन, राइट, कोई भी, तुम्हारी मर्जी का कोई भी ऑप्शन, ये नहीं होता कि भाई 100 करना है, 200 करना है, 300 करना है, 400 करना है, 7 रुपए, 7 रुपए 80, 7 रुपए 50, 935, 10, कौन सा बाय करूं? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, हेज से तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता दैट हेज में तुम्हारे को 1 रुपए का प्रॉफिट हो या 1 रुपए का लॉस हो। तुम्हारे को जो मेन पोजीशन प्रॉफिट दे रही है दैट इज दिस पोजीशन जो तुमने यहाँ पे सेल किया 37,800। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट कि इसमें से किस पोजीशन में तुम्हारा 1 रुपए 2 रुपए जाएगा या 1 रुपए 2 रुपए गलती से बढ़ गया, इससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न ऑन दिस सेलिंग पोजीशन, नॉट ऑन दिस छोटी सी बाइंग पोजीशन, राइट। सो करना क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं 36,500 ले लेता हूँ, राइट, इसका मेरे को पीए लेना है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐड करके इसको बाय कर लेता हूँ। अब देखो हुआ क्या, फाइनल मार्जिन इतनी लग रही है, बट मेरे को इस स्प्रेड को एग्जीक्यूट करने में 1.4 लाख लग रहा है, राइट। सो मेरे को क्या करना है, ये जो मैंने बास्केट बनाई है, बास्केट कैसे काम करती है, बास्केट बेसिकली वर्क्स दैट पहला जो ऑर्डर है पहले उसको एग्जीक्यूट करेगी, फिर ये वाला ऑर्डर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। सो अगर मैं दोनों को पोजीशन एक्सचेंज कर दूं, ठीक है, पहले मैं बाय कर लेता हूँ, फिर सेल कर लेता हूँ, देखो 47,000 रुपीज में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बेसिकली तुमको ये भी नहीं चाहिए, एंड ऑफ द डे क्या होएगा दैट ये देखो, ये दोनों के बीच में गैप कितना है, 36,500 और 37,800 के बीच में गैप कितना है, दिस इज लाइक 1,300 पॉइंट्स। अब सोचो अगर उसको 1,300 पॉइंट्स की जगह मैं इसको 800 पॉइंट पे लाता हूँ, थोड़ा सा कम ले आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 37,000 पे ले आता हूँ। अगर मैंने इसको और पास ले आया तो होगा क्या, आई विल बी पेइंग मच मोर प्रीमियम फॉर दिस वन, ऑलरेडी 590 की जगह थोड़ा सा ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। सो आई विल बी पेइंग लिटिल बिट मोर प्रीमियम। इसका मतलब है दैट इसमें हेज में मेरा जरा सा लॉस ज्यादा हो सकता है, शायद से कोई दिक्कत नहीं है उसकी, बट जो मेरा यहाँ पे ये चीज है, फाइनल मार्जिन जो यूज हो रही है वो कम हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे इसको डिलीट करके 37,123 कर लेता हूँ, राइट, इसको मैं बाय कर लेता हूँ। अब देखो 41,000 की जगह मेरे को 31,000 रुपीज लगा है, राइट। सो इसको मैं पहले ऊपर ले आता हूँ। सो ऐसे करके मैं अपनी मार्जिन और कम कर सकता हूँ,
राइट, मेरे को दूर का सस्ता सा बाय करना है, राइट। सो ये इसमें सिंपल सा तरीका होता है। अब इसमें एक और चीज होती है, अगर तुमको और मार्जिन कम करनी है तो क्या कर सकते हो, इसकी क्वांटिटी और बढ़ा दो, राइट। बट ऑब्वियसली वही है कि अगर तुम क्वांटिटी बढ़ाओगे तो इसमें तुम प्रॉफिट अगर कमाओगे तो इसमें तुम्हारे को लॉस भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसी बातें होती है, इसलिए करते नहीं यूजुअली। द बेस्ट प्रैक्टिस है कि दोनों की सेम सेम क्वांटिटी ले लो, राइट। ऐसे भी कर सकते हो, राइट। अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर के लिए भी तुम सेम चीज कर सकते हो, राइट। अगर तुम फ्यूचर बाय सेल कर रहे हो उसके हिसाब से भी तुम सेम चीज कर सकते हो इसके अंदर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक कॉल में भी स्प्रेड लेना है, राइट, बेसिकली मैं बोलूंगा ये मेरा क्या होता है, बुल पुट स्प्रेड होता है, कि मैं बुलिश हूं मार्केट में तब मैंने इसलिए पुट्स बेचे और मैंने उसको हेज कर लिया, राइट। हेज का मतलब है कि दैट नॉर्मली मेरे को पता है नॉर्मल मार्केट में आई डोंट इवन नीड टू प्लेस अ बास्केट ऑर्डर। मेरे को क्या करना है, मैं सीधा जाऊंगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीधा बाय कर लूंगा 36,500, 36,000, 37,000 कुछ भी बाय कर सकते हो इनमें से, बिकॉज सारे सस्ते सस्ते हैं, राइट। मंडे को कल तो और भी सस्ते होंगे, ओके। सो इस पे से मैं कोई भी बाय कर सकता हूँ, नंबर वन, राइट। एंड इसके बाद सेकंड पोजीशन जो मैंने एग्जीक्यूट करनी है इज गोइंग टू बी द सेलिंग वन। सो पहले मैंने ये वाली बाइंग एग्जीक्यूट करनी है, पुट बाय, देन आई विल हैव टू एग्जीक्यूट द पुट सेल, राइट। अब मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं यहाँ पे आगे जाके एक कॉल में बनाता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ऐसी डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। अभी मैं तुम्हारे को यहाँ पे कोई मार्केट व्यू मार्केट एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ अभी। सो मैं अगर बाय चांस बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, मार्केट यहाँ से इसके ऊपर नहीं जाएगी, तो मैं 38,200 बेचने की सोच रहा हूँ, राइट। कि मार्केट 38,200 है, सी अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी इससे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आई विल एग्जिट, सिंपल एज दैट, राइट। तो मैं इसको मैं यूजुअली सेल कर सकता हूँ, राइट, ऐड। अब जैसे ही मैंने इसको सेल किया, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट देखो एक बार, राइट, 1.3 लाख रुपीज लग रहा है। बट इसका मतलब ये भी है दैट अगर मैं 38,200 की सीई को सेल कर रहा हूँ यहाँ पे इस साइड पे, सो आई कैन गो अहेड एंड बाय सस्ता सा सी ऑल्सो, कोई दूर का, राइट। सो मेरे पास कितने ऑप्शन है, देखो कितने ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पे। मैं 45,000 तक जा सकता हूँ, ऑब्वियसली उसमें वॉल्यूम कम है तो इतने आराम से एग्जीक्यूट होते नहीं है। सोचो मैं 44,000 कर लेता हूँ, राइट। अब देखो डिफरेंस देखना, इतना दूर का हेज कभी लेना नहीं है, बट मैं तुम्हारे को सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, राइट। हम इसको बाय चांस ऐड करते तुम देखो, हेज ऐड करने के बाद भी मेरा 1,20,000 रुपए लग रहा है, क्यों, क्योंकि हेज बहुत दूर का है, बहुत ज्यादा दूर का है, राइट। अब ये देखो, अगर मैं इसको 43 1 2 3 सी कर देता हूँ, राइट, इसको मैं मार्केट बाय कर देता हूँ और मैं इसको डिलीट कर दूँ, देखो फिर भी 1,15,000 रुपए लग रहा है, राइट। अब मैं इसको और पास ले आता हूँ, 42 1 2 3 कर लेता हूँ, 42,000 सी कर लेता हूँ, इसको ऐड कर दो और 43,000 को डिलीट कर देता हूँ, ओके। देन आई विल कम बैक टू 97,000। बेसिकली होता क्या है, सेफ साइड टू स्टे फॉर हेजेस 1,500 पॉइंट दूर, गिव और टेक, बस। सो यहाँ पे अगर 38,200 है तो मैं सीधा 39,000 या 40,000 के राउंड कर सकता हूँ, राइट। तो मैं 40,000 भी कर लेता हूँ अगर, ओके। इसको ऐड कर देता हूँ, 42 डिलीट कर देता हूँ, देखो मार्जिन आधा लाख, सो 50,000 के अंदर तुम कर सकते हो। यूजुअली फिर भी 1,800 पॉइंट्स का डिफरेंस है, इसको थोड़ा और कम कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर 39,500 ऑल्सो, राइट। इस वाली कॉल को आई कैन ऐड, आई कैन डिलीट दिस 40,000 कॉल इज वेल, 40,000 रुपीज में हो रहा है, सिंपल, राइट। अब मैं और अगर पास आना चाहूँ 39 1 2 3 सी, अगर मेरे को और मार्जिन कम करनी है, आई कैन डू दैट एज वेल। सो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, डिपेंडिंग कि मेरे को कितनी मार्जिन मैं यूज कर सकता हूँ, उसके हिसाब से तुम इसको पास या दूर कर सकते हो, राइट। बट तुमको क्या करना है, तुमको इसमें से कोई भी सस्ता सा ऑप्शन पहले बाय करना है, कोई भी, और ये जो तुम्हारा मन करे। बट तुम एक बार उसको बाय करने से पहले एक्चुअली देख सकते हो कि इस तरीके से बास्केट में बना के तुम्हारी फाइनल मार्जिन कितनी लगेगी, राइट। सो इसको ऐसे ऑब्वियसली ऐसे ही करना है दैट यू विल फर्स्ट बाय देन यू विल सेल। सो फाइनल मार्जिन ये है, तो बेसिकली इवन इफ यू हैव लाइक 50,000 रुपीज इन योर अकाउंट, देन यू कैन आल्सो एग्जीक्यूट वन लॉट ओवर हियर, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रेकमेंडेड, एंड ऐसे ही करना होता है, राइट। एंड रीजन मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी जो डिस्कॉर्ड में ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, सारी यहाँ पे तो चलो इस थर्सडे सिर्फ एक ट्रेड की थी, वो भी ऑप्शन बाइंग की थी, 18,000 का पुट बाय किया था 140-50 के अराउंड, एंड बेसिकली 300 लगा था, बेसिकली ऑप्शन इनटू 2 हो गया था ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी एज वेल। सो वो तो पता था दैट दिस इज ऑब्वियसली और इंट्रिंसिक, उस पर खेल रहे हो, नॉट प्लेइंग ऑन प्रीमियम। बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 39,200 की कॉल सेल की थी 200 पे, राइट। एंड स्टॉप लॉस 250 का था, राइट। सो यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं 39,200 की कॉल फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग दी कॉल, ऑलरेडी 39,200 रुपए की एक्चुअली 115 110 तक आ गई थी, सो सेल करती इंट्राडे, राइट। रोज ट्रेड नहीं करनी होती, रोज जिस दिन सिर्फ अच्छा लगे सिर्फ उस दिन ट्रेड करो, एंड जिस दिन कंफर्ट आए सिर्फ उस दिन ट्रेड करो, एंड एक या दो अच्छी ट्रेड लेके दिन बंद करो, बस और कुछ नहीं करना। दिस इज बेसिकली हाउ
दिस इज बेसिकली द ओनली की टू स्टे प्रॉफिटेबल। लोग क्या करते हैं, उनका ऑर्डर बुक देखोगे, 1000 ऑर्डर होते हैं, 500 ऑर्डर होते हैं, नहीं करना उतना यार। बस ऑर्डर करो, 15 ऑर्डर करो, खत्म। दिन का हेज ऑर्डर मिलाओ, कुछ करो, 2-3 अच्छी ट्रेड लो, थोड़ा डिलीवरी खरीदो, बस काम खत्म। कुछ नहीं करना। 15-20 ऑर्डर होते हैं मैक्सिमम दिन के, उससे ऊपर करना ही नहीं होता, राइट। लोग इतने ज्यादा करते हैं, ब्रोकरेज इतने ज्यादा देते हैं, टैक्स इतना ज्यादा देते हैं, राइट। और फिर एंड ऑफ द डे उदास रहते हैं। तो करना ही नहीं है, 2-3 अच्छी ट्रेड लो दिन की, मैक्स टू मैक्स, और वहां पे बंद कर दो, राइट। सो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इफ आई एम गिविंग फॉर एग्जांपल 39,200 की कॉल सेल है, इस पे क्या करना है, दैट तुम्हें पता है अगर यहाँ पे कॉल सेल है तो पहले जल्दी से जाके एक दूर का ऑप्शन बाय कर लो, राइट। कोई भी, कौन सा, यहाँ पे जैसे 39,200 की मैंने कॉल सेल की है, व्हाट आई विल बेसिकली डू इज, ये देखो, ये कॉल सेल करनी है ये वाली, बट मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले दूर का ऑप्शन बाय करूंगा। तो मैं 40,000 की कॉल बाय कर सकता हूँ जल्दी से, फट ऐसे करके बाय कर लो। उसके बाद मैं 39,200 की कॉल सेल करूंगा, राइट। इसको मैं पकड़ के सेल, ऐसे, तो देखो 35,000 रुपए में सेल हो गया, काम खत्म, सिंपल है दैट, राइट। सो ऐसे करना होता है, सिंपल। इससे ऊपर कुछ नहीं होता, इतना सिंपल होता है। तो पहले दूर की कोई भी सस्ती सी कॉल बाय कर सकते हो, बाय। और 1000 पॉइंट से दूर हो, सेफ टू गो, राइट। 2-4-5 हजार पॉइंट उतना दूर नहीं जाना होता है। 1000 से 2000 पॉइंट के बीच में इट इज अ गुड थिंग। कमिंग टू द एक्सपायरी, धीरे धीरे तुम्हारे प्रीमियम कम होते रहते हैं, सो तुम्हारे को थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस कम आना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा इनसाइड आना पड़ता है, विच इज ऑल्सो टोटली ओके, राइट। बट दिस इज व्हाट हैपेंस। दूर का ओटीएम के जो पुट्स और कॉल्स होते हैं उसको तुम बाय कर सकते हो जस्ट फॉर हेज, सेम क्वांटिटी कर सकते हो, राइट। अगर तुम्हें ये पता है दैट तुम्हारे को मार्जिन और रिड्यूस करनी है, देन यू कैन ऑब्वियसली इंक्रीज दी क्वांटिटी एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं 40,000 कॉल को अगर मैं 50 कर दूंगा, राइट, ये देखो मेरा मार्जिन 20,000 का हो गया, राइट। बट इसका मतलब ये भी है कि मैं 40 की जगह मैं 41 1 2 3 सी कर देता हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ उल्टा, राइट। और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो फिर भी 30,000 रुपये को पॉइंट नहीं होता। मतलब बेसिकली वही बात होती है कि दैट एक लॉट लो, काम खत्म। अगर मैं 4500 सी भी करूँ, राइट, इसका भी एक लॉट ऐड करूँ, देखो मेरा 46,000 लग रहा है। सो बेसिकली वही होता है दैट 1000 पॉइंट का डिफरेंस बिटवीन दी सेलिंग एंड दी हेज, दैट इज ऑल्सो सेफ साइड टू गो। इतना भी तुम कर सकते हो, इतना भी अगर कर लिया, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग टू डू, राइट। सो ये चीज होती है सिंपल। अगर तुम हेज दूर करते हो, देन योर रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस, right? And if your risk also increases, your profit expectation also increases, but at the same time your broker is going to charge you additional margin as well for that, right? So for example मैं बोलूं that बैंक निफ्टी में मैंने एक ऑप्शन पकड़ा 39,200 का, उसको, सॉरी मैंने सी पे डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने सेल कर दिया, एंड इसके साथ मैंने इसको हेज किया था 40,000 सी के साथ, इसको मैंने बाय कर दिया। मैं गलती से टार नहीं दबा रहा था, बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे देखो, इफ माय मार्जिन इज शोइंग 35,000 रुपीज, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, मेरे को मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है, राइट। अब ये तो चलो ऑब्वियसली मार्केट और नीचे आ गई, इसलिए ये ऑब्वियसली रिस्क वॉट रेशो अच्छा नहीं रहा, बट क्या देखना है दैट अगर मैं हेज जरा सा दूर कर दूं, यहाँ पे सिर्फ समझना है, यहाँ पे तुमको प्रॉफिट ये सब नहीं देखना, राइट। देखो अगर मैं 40,000 को 41,000 पे करता हूँ, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, और ये भी बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज ये देखो, राइट, ये 52,000 हो गया, ये 44,000 हो गया, ये 700 रुपए का 900 रुपए हो गया। रीजन क्या हुआ? मैंने दोनों के बीच में गैप बढ़ाया, मैंने स्ट्राइक प्राइस बढ़ाई, राइट। स्ट्राइक प्राइस बढ़ाने का मतलब है दैट मार्केट गोज अप, मैं अपनी रिस्क बढ़ा रहा हूँ। सो रिस्क बढ़ा रहा हूँ तो मैक्स बढ़ा, लॉस बढ़ा। लेकिन अगर मैं रिस्क बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है ऑप्शन प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल पहले 18 रुपए का, तो 10 रुपए का। सो मैंने यहाँ पे जो 8 रुपए का प्रीमियम है, ऑब्वियसली आई एम पुटिंग दैट एज वेल, सो मेरे को प्रॉफिट में आ जाएगा, राइट। उसके साथ क्योंकि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ, मेरा ब्रोकरेज भी मुझसे ज्यादा मार्जिन खाएगा, राइट। अगर मैं इसको और ज्यादा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 42 1 2 3 कर देता हूँ, देन क्या होगा, देखो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखो 50,000 का 60,000 हो गया, ये 40 का 69,000 हो गया, ये 1,000 रुपीज तक पहुंच गया, राइट। सो ऐसे करके ऊपर नीचे होता है, बट ये देखना नहीं है, बिकॉज हमारे को छोटी सी ट्रेड लेके हमारे को निकल जाना है। हमारे को कई बार पूरा होल्ड भी नहीं करना पड़ता है, हम बेसिकली हमारा अच्छा प्रॉफिट आता है, हम निकल जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेट टारगेट्स एज वेल। सो ये सब देखने की जरूरत नहीं होती कि मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस। दिस इज बेसिकली अगर मार्केट बहुत ही उल्टी जाती है तुम्हारे अगेंस्ट, ऑलरेडी जैसे उल्टी जाई जा रही जाई जा रही जाई जा रही है, राइट। वो तो देखो कॉमन सेंस है, अगर तुम यहाँ पे सेल करोगे 39,000 पे, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 42,000 तो होगा नहीं, कॉमन सेंस हो, राइट। सो 10% का तुम स्टॉप लॉस तो कोई रखता नहीं है, राइट। वो तो बेवकूफी होती है बैंक निफ्टी में। सो
सिंपल एज दैट, ये सब इतना माइनस कभी होता नहीं है, राइट। हमारा एक सेट स्टॉप लॉस होता है दिमाग में कि इसके ऊपर रिस्क नहीं लेनी है, राइट। बट फिर भी क्योंकि ओटीएम है, डी के मिलता रहेगा तो कोई दिक्कत होती नहीं है, राइट। इतना कोई अनलकी होता नहीं है दैट यहाँ तक भी जाता है। सो ये सब देख के डरना नहीं होता, ये सब बस समझने के लिए होता है दैट हाउ इट बेसिकली वर्क्स। ये सब बाद में बात करेंगे, बट आज की वीडियो इतनी थी दैट हाउ डू यू बेसिकली हेज, हाउ टू रिड्यूस योर मार्जिन एंड ये सब चीजें, सो दैट यू गाइस कैन बेसिकली गेट अ हेड स्टार्ट इनटू ऑल ऑफ दिस, राइट। So chalo, with that note, I'll end the video for today. Thank you and have a great Sunday ahead. I'll catch you guys in the next video. Hope you all are doing great, and hope this video helps you a lot and helps you actually enter into option trading from now on. Right. So chalo, see you. I'll catch you guys in the next video. Take care and bye bye.